आजे 27 नई 459। मौत की मंजिल सड़क नंबर 27 का आखिरी ट्रक। रात का अंधेरा पूरे कस्बे को निगल चुका था। सड़क पर सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइटें अपनी कमजोर रोशनी फैला रही थीं और उनके नीचे खड़ा था ट्रक नंबर आजे 27 नई 459। उसका ड्राइवर बलराम सिंह अपने अगले सफ़र की तैयारी कर रहा था। बलराम पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा था और उसने पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक हर रास्ता देखा था। मगर आज की रात कुछ अलग लग रही थी। हवा में एक अनजानी घुटन थी। उसने बीड़ी सुलगाई, गहरी कश ली और ट्रक में बैठ गया। इंजन की गड़गड़ाहट से सन्नाटा टूट गया और हेडलाइट्स की रोशनी दूर तक फैल गई। कस्बे की आखिरी दुकान पीछे छूट गई और सामने रह गई सिर्फ वीरान सड़क। कुछ किलोमीटर बाद बलराम ने देखा कि सड़क किनारे कोई इंसान खड़ा है। आधी रात को इस वीराने में वह काले कपड़ों में लिपटा था, चेहरा ढका हुआ और हाथ में लोहे का डंडा। उसने हाथ उठाकर ट्रक रोकने का इशारा किया। बलराम ने ब्रेक दबाने की सोची, मगर डर से उसका दिल कांप गया। तभी वह आदमी ट्रक के ठीक सामने आ गया। ब्रेक की चीख के साथ ट्रक रुका, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा सड़क पर कोई नहीं था। खाली रास्ता, सिर्फ हवा की सनसनाहट। बलराम का माथा पसीने से भीग गया। उसने ट्रक आगे बढ़ाया, मगर अब हर झाड़ी, हर पेड़ उसे किसी साए जैसा लगने लगा। आईने में उसने देखा कि पीछे माल पर कोई बैठा है, जिसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। उसने झपकते ही दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। खुद को समझाते हुए उसने गाड़ी तेज कर दी। कुछ देर बाद उसे सड़क किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। अंदर रोशनी थी मगर कोई आदमी नहीं था। उसने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी भगोना अपने आप उबलने लगा और चाय छलकने लगी। डर से वह बाहर भागा, ट्रक में बैठा और फिर सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन अब उसका पीछा शुरू हो चुका था। सड़क के किनारे एक लंबी काली आकृति उसके साथ साथ दौड़ रही थी, कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी ट्रक के सामने। अचानक खिड़की पर जोरदार थपकी पड़ी। उसने देखा कांच पर काला हाथ पड़ा हुआ था, जिसकी उंगलियां बेहद लंबी थीं और नाखून पंजों जैसे। बलराम चिल्लाया और गाड़ी तेज कर दी, लेकिन हाथ झटके से गायब हो गया। ट्रक के भीतर अब अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। बलराम, बलराम, रुक जा, नहीं तो तुझे भी यहीं दफना देंगे। उसने आईना देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर कुछ दूरी पर उसने देखा कि एक औरत सड़क पर खड़ी है, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और झुका चेहरा। उसने हाथ उठाकर ट्रक रोकने का इशारा किया। बलराम ने ट्रक नहीं रोका, लेकिन जैसे ही वह उसके पास से गुजरा, औरत हवा में उछली और ट्रक की छत पर जा गिरी। छत पर खरोंचने की आवाज़ आई, जैसे लोहे पर पंजे घिस रहे हों। बलराम ने हिम्मत करके ट्रक रोका और बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने छत की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। बलराम ने ट्रक दोबारा चालू किया, मगर अब उसके हाथ कांप रहे थे। स्टीयरिंग पकड़ते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से उस पर निगाह गड़ाई हुई है। हवा में अजीब सी गंध फैल गई थी, कच्चे मांस और लोहे की गंध। उसने खिड़की बंद कर दी, मगर वह गंध अंदर तक घुस गई। सड़क पर धुंध छाने लगी थी और हेडलाइट्स उसकी परत को चीर नहीं पा रही थीं। कुछ ही देर में ट्रक एक पुराने पुल पर पहुंचा। पुल टूटा फूटा था, रेलिंग जंग खा चुकी थी और नीचे गहरी खाई में बहता पानी अंधेरे में गुम हो चुका था। जैसे ही ट्रक पुल पर आया, बलराम को लगा जैसे कोई अदृश्य बोझ ट्रक पर चढ़ गया हो। इंजन घरघराने लगा, टायरों ने आवाज़ की और स्पीड अचानक धीमी हो गई। बलराम ने एक्सेलेरेटर दबाया, मगर ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। उसी पल उसे पीछे से हल्की सी ठकठक सुनाई दी, जैसे कोई ट्रक की दीवार पर हथेली मार रहा हो। उसका गला सूख गया। उसने आईना देखा, मगर धुंध के कारण पीछे कुछ साफ नहीं दिखा। ठकठक की आवाज़ धीरे धीरे जोर से होने लगी
अब जैसे कोई पूरी ताकत से धातु पीट रहा हो। बलराम ने डर के मारे ट्रक को तेज किया और किसी तरह पुल पार किया, लेकिन जैसे ही पुल खत्म हुआ, अचानक आवाज़ बंद हो गई। वह सांसें फूलते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक सामने सड़क किनारे एक पुराना बस स्टॉप दिखाई दिया। खंडहर सा, दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट और टूटी बेंचें, लेकिन बेंच पर कोई बैठा था। सफ़ेद कपड़े पहने, सिर नीचे झुकाए, बलराम को पहले लगा शायद कोई गांव का यात्री हो। उसने धीरे किया, मगर जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, वह शख्स सिर उठाकर देखने लगा। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, आंखें गहरी खोखली, मुंह इतना बड़ा जैसे जबड़ा ही टूट चुका हो। बलराम ने ब्रेक नहीं लगाया, गाड़ी तेज की और तेजी से आगे निकल गया। दिल धड़कता रहा और बीड़ी का सहारा भी अब बेकार लग रहा था। सड़क पर सन्नाटा और गाढ़ा होता जा रहा था। अचानक ट्रक की लाइटें बुझ गईं। पूरी अंधेरी सड़क में सिर्फ इंजन की आवाज़ गूंज रही थी। बलराम ने स्विच घुमाया, बार बार घुमाया, मगर हेडलाइट्स वापस नहीं जली। तभी ट्रक के केबिन के भीतर हल्की रोशनी फैली, जैसे किसी ने लालटेन जला दी हो। उसने पीछे देखा, सीट पर वही औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी वाली। उसके बाल गीले और ज़मीन तक लटक रहे थे। चेहरा अब भी झुका हुआ था, मगर होठों से धीमी हंसी निकल रही थी। बलराम की चीख गले में ही अटक गई। उसने स्टीयरिंग घुमाया, ट्रक तिरछा होकर सड़क से बाहर जाने ही वाला था कि अचानक लाइटें फिर से जल उठीं और वह औरत गायब हो गई। ट्रक वापस सड़क पर आया और जोरदार झटका देकर रुका। बलराम की सांसें उखड़ चुकी थीं, वह पसीने में तरबतर था। उसने खुद से कहा, ये सब माया है, नींद और डर का खेल है, लेकिन उसके कानों में वही हंसी गूंज रही थी। उसने ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ किलोमीटर बाद उसे एक पुराना पेट्रोल पंप मिला। वहाँ कोई आदमी नहीं था, लेकिन मशीनों पर लाल रंग के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने खून से छुआ हो। उसने बिना रुके पंप पार कर लिया। रात अब और गहरी हो चुकी थी। आसमान में बिजली चमकी और एक पल के लिए सड़क साफ दिखाई दी। उस रोशनी में बलराम ने देखा, सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ हिल नहीं रहे थे। हवा चल रही थी, मगर पेड़ स्थिर थे। उनकी डालियां बिल्कुल सीधी नीचे की ओर झुक रही थीं, जैसे किसी ने पकड़कर खींच रखी हों, और हर डाल पर मानो चेहरों की आकृतियां उभर आई थीं। खाली आंखें, टेढ़े मुंह और दबी दबी चीखें। बलराम ने आंखें मूंद लीं और स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। उसने सोचा, अगर वह यह रात पार कर ले तो सुबह होते ही ट्रक वापस मोड़ देगा और कभी इस रास्ते से नहीं गुजरेगा। मगर उसे नहीं पता था कि यह सड़क अब उसे छोड़ने वाली नहीं थी। आगे की कहानी अगले भाग में।